क्योंकि आगे बढ़ना तो एक नेचुरल चीज थी जो कि आपने नहीं की। या तो आप एम ही मत रखिए, एम हटा दीजिए, कुछ और एम रखिए, कहीं कोई और फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए, वहां आगे बढ़िए। बस आगे बढ़ने को अपना एम बनाइए। उसके लिए आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आप लोग मेरे लास्ट वीडियो पे काफी ज्यादा इंटरेक्टिव रहे और आप लोगों ने कमेंट्स किए। सो एक जो कॉमन चीज बार बार निकल के आ रही है वो ये कि पढ़ने में मन ना लगना। स्पेशली हम लोग हाउसवाइफ्स हैं तो हमारे पास और भी काफी सारे काम हैं जिसकी वजह से पढ़ाई में कंसंट्रेट करना ऑब्वियस की बात है, थोड़ा सा मुश्किल है। सो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि आप क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर करके रखिए, अपना एम एकदम क्लियर कीजिए। सबसे पहली बात तो पढ़ने के लिए यही होना चाहिए कि आपको पढ़ना पसंद है। इसीलिए ऐसा होता है कि सुपरफिशियली तो हमें पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट इन द वेरी डीप हमें नहीं पता होता है। हो सकता है कि आपने कोई एम बनाया हो किसी और को कुछ दिखाने के लिए, कुछ बन जाने के लिए कि मैं इसको दिखाऊंगा कुछ बन के। तो ये क्या होते हैं कि कुछ सुपरफिशियल एम्स होते हैं और इनमें डेप्थ नहीं होती है उतनी। सो इसीलिए हम कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं रख पाते हैं और अगर कभी भी कंटिन्यूटी टूटती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं और फिर सोचते हैं क्या करें, छोड़ दें या आगे कंटिन्यू करें। सो देखिए, कंटिन्यूटी कभी कभी ब्रेक होगी ही, वो एक नेचुरल सी चीज है क्योंकि अब आप सिर्फ एक स्टूडेंट लाइफ नहीं जी रहे हैं, आप एक फैमिली में रहते हैं, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं जो कि रियलिटी है और उनको एक्सेप्ट करना जरूरी है। लेकिन अपने एम्स की तरफ आगे बढ़ना भी जरूरी है। चलिए मैं आज आप लोगों को कुछ चीज समझाने की कोशिश करती हूँ जो कि मैंने समझी है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी चाहिए, तो शायद आप लोगों को अपने डीप एम तक पहुंचने में कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और उनके आंसर इनको हम डीप में चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो है मन लगाना क्यों है। तो वो तो वही बात हो गई कि हमें अपना एम क्लियर होना चाहिए कि हमें मन लगाना ही क्यों है। तो बेसिकली होता ये है कि आपको मन लगाना होता है और ऊपर उठने के लिए ऑब्वियस ही बात है, आज जो भी आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जहां पर भी हो, या तो हाउस वाइफ हो या फिर बहुत सारी अब तो मेरे साथ में वर्किंग वुमेन भी जुड़ रही हैं जो कि ऑलरेडी कहीं वर्क करती है लेकिन उससे आगे भी और ज्यादा पढ़ रही हैं और आगे और कुछ भी अचीव करना चाहती हैं उससे ऊंचा। तो एक चीज तो क्लियर है कि हम क्यों कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए और ऊपर उठने के लिए और ऊंचा जाने के लिए। फिर क्या है, ऊपर उठना क्यों जरूरी है। कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को ये लगता है कि यार हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पास फैमिली है, सब कुछ है, उसके बाद भी क्यों लगे। और कुछ लोग मुझसे भी आके क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके हस्बैंड इतना अच्छा कमाते हैं तो आप क्यों कर रहे हो ये सब। तो उसका एक आंसर जो होगा अब हम उसको डिटेल में चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये एक कंपल्शन है, ये एक अनिवार्यता है, यहाँ पर आपकी कोई चॉइस नहीं होगी। ये एक बहुत ही डीप बात है, तो इसको अब हम डीपली और समझते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमको क्यों आगे बढ़ना है और क्यों ऊपर उठना है, ये एक कंपल्शन है। तो ये समझ लेते हैं कि ये कंपल्शन क्यों है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम एक बीज लेते हैं, एक सीड लेते हैं, उसको हम मिट्टी में डाल देते हैं और वो धीरे धीरे उगना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है अपने आप। हाँ, ये जरूरी है कि उसमें हम पानी डालें, खाद डालें या जो भी उसको जरूरी चीजें लगेंगी वो हम उसको देंगे, लेकिन वो उठ रहा है, ये एक कंपल्शन है। सो ये कंपल्शन है किसका, ये कंपल्शन है नेचर का। नेचर ने ही कुछ ऐसा बनाया है कि जो भी चीज है, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसको ऊपर उठना होगा, उसको बढ़ना होगा। वो ही नेचर हमारे अंदर भी है। तो वो ही हमारा एक बेसिक नेचर है कि इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहने को मन करता है, क्योंकि ये जो पूरा नेचर है ये ही इसी बात पर डिपेंड करता है। तो हमारे अंदर जो नेचर का एक एसेंस है वो हमसे बोलता है कि हमें भी आगे बढ़ते रहना है। अब देखिए, आगे बढ़ते रहने के 3 लेवल्स हो सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ये तीनों वर्ड्स बार बार सबने सुने हैं, तन मन धन। अब हम इसको अपने केस पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना जरूरी है। 3 फैक्टर कह सकते हैं आप एक ह्यूमन की लाइफ में जिसमें वो आगे बढ़ सकता है। मतलब कि 3 चैनल आप बोल सकते हैं कि जिसमें वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तन, मन और धन।
अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब आप मेरा एग्जाम्पल समझ लेंगे तो आप इसमें खुद को रख के देखिएगा और अपनी इक्वेशन खुद सॉल्व कीजिएगा। तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहले हम तन ले लेते हैं, ठीक है। अब तन की बात है तो जो बॉडी होती है वो आपकी काफी हद तक जीन्स पे डिपेंड होती है, बायोलॉजी पे डिपेंड होती है। तो जैसे आपके पेरेंट्स के जीन होंगे काफी हद तक आप वैसे होगे, ये एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। बट स्टिल कुछ कुछ कहीं कहीं नहीं भी होता है, होता भी है। तो बेसिकली ये जो है बहुत ज्यादा आपके हाथ में नहीं है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा आप सुंदर दिखोगे कि नहीं। अब मान लीजिए किसी के दोनों के पेरेंट्स वाइट हैं, एकदम गोरे हैं, तो वो बच्चा गोरा होगा, ये एक ऑब्वियस सी बात है, उसको नेचर ने दिया है, ठीक है। तो इस पे हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। मेरी हाइट शॉर्ट है, अब मैं इस एज पे आके इस पे काम नहीं कर सकती हूँ ना। तो मैं इस फैक्टर को अपनी लाइफ से इसीलिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। जहां पर मतलब हम काम कर सकते हैं उस एरिया में हम काम करेंगे। तो हमको रिमूव करते जाना है कि कहाँ कहाँ हमें काम नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि मेरी हाइट शॉर्ट है तो मैं इस चीज पे काम नहीं कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे रखना है, तो किस तरीके का खाना हमें खाना है या क्या चीज हमें नुकसान करती है, तो ये सब देख के हम उस चीज पे वर्क कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वैल्यूएबल पॉइंट नहीं बना सकते हम आगे बढ़ने के लिए। मैं नहीं बना सकती, मतलब मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब देखिए धन की बात कर लेते हैं, मनी की। तो मनी की मैं आपको बता दूं कि ये भी फैक्टर ऐसा है कि बहुत ज्यादा आपको पहले से मिला हुआ होता है। जैसे कि मेरे पापा थे तो उनकी तरफ से मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोगों को घर में बहुत ज्यादा कभी भी नहीं थी। तो जिसकी वजह से मैं जो मैं चाहा उस तरीके से मैंने अपनी स्टडीज कर पाई और मैंने बीटेक किया। तो इसको यूज करके मैं आगे बढ़ी, लेकिन ये मेरा नहीं था उस टाइम पर, ये मेरे फादर का था, उनकी मेहनत थी। अब मैंने शादी की तो मैं तो जॉब करती नहीं थी, कर सकती थी लेकिन की नहीं। तब भी जो मनी है अभी यहाँ पे जो है वो हस्बैंड की है। ये फैक्टर मेरे ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये चीज जो है ये तीनों मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले मेरे पापा का था और अब हस्बैंड का है। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ काम करने की सोचती रहती थी ताकि इस एरिया में मैं थोड़ी आगे बढ़ सकूं। बहुत ज्यादा तो ये नहीं कि मुझे करोड़ों रुपए कमाने का वो है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ इतना कि अपना कुछ अगर मुझे लेना हो तो मैं उतने तक तो एटलीस्ट हो जाऊं सक्षम कि मैं अपने लिए कुछ ले सकूं। तो उतना मुझे करना था, तो मैं लगी रहती थी। प्लस जो पहले से मुझे सिचुएशंस मिली है, सर्कमस्टेंसेस मिली है, वहां पर यह है कि मुझे इस फैक्टर में बहुत ज्यादा तंगी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इतना तो कम से कम लेकिन फिर भी आगे बढ़ूं कि अपनी जरूरतों के लिए मुझे बहुत ज्यादा हाथ हमेशा ना फैलाते रहना पड़े। तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट यहाँ पे बनने के लिए मैंने सबसे पहला तो काम जो जिससे मुझे मनी आना स्टार्ट हुई है वो यूट्यूब ही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसमें काम किया, ठीक है। तो मैंने ये काम किया और थोड़ा बहुत यहाँ से मैंने अर्निंग करना अब स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से आगे बढ़ी हूँ। अब मन की बात कर लेते हैं। तो मन का जो फैक्टर है मेन यहीं पर ही सबको काम करना होता है, क्योंकि ये दो चीजें तो काफी हद तक आपके हाथ में नहीं होती है। जहां तक होती हैं आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होगी तो आपको ना ही यहाँ पे सुख मिलेगा और ना ही यहाँ पे आप खुश रहेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि फिर आप क्या हो अपने आप में, वो चीज है। तो वो क्वेश्चन आता है, या तो आप अपने मन को इतना स्ट्रांग बना लो कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, तो फिर ना यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी ना यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इस पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल ही दे रही हूँ आपको। तो इसी के लिए मैंने अपनी स्टडीज को दोबारा चालू किया कि मुझे अपने मन को स्ट्रांग करना है, ठीक है। मुझे इस वाले जो फैक्टर में जहां पे मैं सबसे ज्यादा काम कर सकती हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं बहुत ज्यादा काम तो नहीं कर सकती हूँ, ना ही मुझे यहाँ से कुछ अर्निंग होगी। यहाँ मैंने देखा कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है और अपनी फैमिली को
प्रॉब्लम में डाल के मुझे कुछ भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आगे बढ़ने की तो जरूरत है, वरना मैं यहाँ से कमजोर हो जाऊंगी, और यहाँ से कमजोर हो गई तो ना ही मैं अपनी फैमिली को देख सकती हूँ, ना ही मैं उनको सपोर्ट कर सकती हूँ, और ना ही मैं खुद को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ से स्ट्रांग बनने की जरूरत तो सभी को होती है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए अपनी स्टार्ट की को दोबारा। सो मैं पहले भी जो प्रिपरेशंस करती थी कॉलेज के टाइम में, कॉलेज के बाद, तो मैंने देखा था कि यहाँ से मेरा मन बहुत स्ट्रांग हुआ था और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन हुआ था कि हाँ कुछ तो हो सकता है अपनी लाइफ में, आगे तो हम बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ। जब हम यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीजें तो वैसे भी ऐसी हैं जो कि कभी भी आपके हाथ से खिसक सकती हैं या फिर कभी भी वापस आ सकती है। लेकिन ये स्ट्रांग रहना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे स्ट्रांग नहीं हो आप, तो ना ही आप यहाँ हो सकोगे और ना ही यहाँ हो सकोगे। देखने में लगोगे शायद, लेकिन इन रियल वे में आप स्ट्रांग नहीं होगे। तो यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पहले भी एक बार बोला था कि अपनी विजडम को बढ़ाइए, और जैसे जैसे आप अपनी विजडम को बढ़ाएंगे तो आप अपनी लाइफ में अपने एम्स को लेके, अपने गोल्स को लेके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा नेचुरल वे में आप हर चीज को कर सकेंगे। मन को स्ट्रांग करने के लिए मैंने तो स्टडी करना स्टार्ट किया, इसके साथ साथ मैंने विजडम को भी इंक्रीज करना अपने चालू किया है। जितने भी अच्छे लोगों को मैं सुन सकती हूँ, वाइज लोगों को, और आप चाहे तो गीता पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि गीता से ज्यादा विजडम आपको कहीं भी मिल सकता है, अगर सही मायने में धीरे धीरे हम उसको समझने की कोशिश करें। उपनिषद पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। विजडम को भी इंक्रीज करना है तो उसके ऊपर भी मुझे काम करना है, ताकि मैं स्ट्रांग रहूं हर तरीके से, क्योंकि कल के दिन में सक्सेस भी हो सकती है, फेलियर भी हो सकता है। तो ये स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने आपको अपना एग्जांपल देके समझाया कि मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ और कैसे ये सब चीजें नेचुरल हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल डेली है। कुछ भी कभी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, कभी मैं ही बीमार पड़ जाती हूँ, कभी और कोई फैक्टर हो जाता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी घर के काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, सब चीजें होती हैं। लेकिन आपको ये भी पता होता है कि आपको अपना टारगेट भी कंप्लीट करना है साथ में। तो चलिए इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देती हूँ आप लोगों को। हर वीडियो में एक क्वेश्चन आ ही जाता है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है कि कैसे मैनेज करते हैं आप अपनी पढ़ाई को। इस बारे में मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना फोकस ही बिल्कुल शिफ्ट करो। जैसे कि ये है हमारी स्टडी और ये है मान लीजिए हाउस होल्ड, हमारे हाउस होल्ड, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम क्यों ये चीज नहीं कर पा रहे, इनकी वजह से, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना है, हम सोचते हैं कि हमें बैलेंस बिठाना है। ऑब्वियसली बात है, बैलेंस तो करना ही है, लेकिन जो अपने माइंड में है ना, वो सेंटर को चेंज करना है। अब देखिए मुझे बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिला, इसीलिए मैं ये चीज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी देखिएगा, शायद आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो। ये दो चीजें हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है, आपका घर का काम, बच्चे को संभालना, जो भी कुछ है, XYZ ABCD, आपके रिलेटिव्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। और यह है ये स्टडी, जो कि ये बिल्कुल पर्सनल चीज है, ये सिर्फ आपसे और आपसे रिलेटेड है, ये आपको आगे बढ़ाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया कि आगे बढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, और वो एक नेचर का रूल है। और अगर आप नहीं बढ़ेंगे और उस नेचर के रूल के अगेंस्ट जाएंगे तो आप परेशान रहेंगे अपनी लाइफ में। तो आप खुद ही देखते हैं कि जिस दिन थोड़े दिन जैसे कि आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करने लगेंगे, यार मैं पढ़ ही नहीं पा रही, अपने एम की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पा रही। वो इसीलिए क्योंकि आगे बढ़ना तो एक नेचुरल चीज थी जो कि आपने नहीं की। या तो आप एम ही मत रखिए, एम हटा दीजिए, कुछ और एम रखिए, कहीं कोई और फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए, वहां आगे बढ़िए। बस आगे बढ़ने को अपना एम बनाइए। उसके लिए आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। तो जैसे कि मेरी तो ये है, यूट्यूब है, स्टडी है, मैं इसमें यूट्यूब और लिख लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें मेरी काफी ज्यादा एक दूसरे से जुड़ गई हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसके अलावा म्यूजिक मैं करती हूँ, तो वो भी मुझे आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उसमें भी हमें सीखनी ही तो होती है ना चीजें। तो
तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करते हैं, वो मुझे म्यूजिक सिखाते हैं। तो जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो वो हम आगे बढ़ रहे होते हैं उस समय में ना, इस पॉइंट से लेके जब हम सीख गए उस चीज को तो हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये बात है, ठीक है। सो हाउस होल्ड और आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में XYZ आपकी यहाँ पे हो सकती है, ये मेरी है, मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मेरा जो प्राइम अपने ब्रेन में, अपने माइंड में, अपने मन में जो प्राइम फोकस होता है वो यहाँ ही होता है, इसी पर होता है। और इस पर फोकस करते हुए मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं, मतलब मेन काम तो मेरा यही है और मैनेज मुझे इसको करना है, इसको करने के साथ साथ या इसको करने के बाद। इस तरीके से हम अपना माइंड का फोकस चेंज कर सकते हैं। जब से मैंने ये फोकस चेंज किया है तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आप घर के काम ज्यादा घंटों के लिए कर रहे हो और जो भी आपके जो हॉबीज हैं, काम है, पैशन है, स्टडी है, वो कम टाइम के लिए कर रहे हो, लेकिन सेंटर आपके जो माइंड का है वो इस पे होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि घर के काम के 4 घंटे और पढ़ाई के 2 घंटों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। पढ़ के 2 घंटे बाद आप उठोगे तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच चुके होगे। घर के काम 2 घंटे करने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा घर को आपने ठीक ठाक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन वो फिर से बिगड़ जाएगा तो आप यहीं आ जाओगे। इसीलिए आपके माइंड में आपका सेंटर क्लियर होना चाहिए कि आपके लिए प्रायोरिटी तो यही है, माइंड का फोकस तो यही है। तो अब आपको बाकी चीजें कैसे मैनेज करनी है, लेकिन इसको तो दाव पे नहीं लगाना है, इसको कहीं हिलाना नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गलती ये कर रहे हैं कि हम ये इसको पूरा पूरा हिला दे रहे हैं, डुला दे रहे हैं और इधर पूरा पूरा चले जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो क्योंकि वो सेंटर ही गलत है हमारे माइंड। मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिए आप लोग मेरी वीडियोस को और चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, आगे भी करते रहोगे अगर आप सही चीज को सपोर्ट नहीं करोगे तो। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।